हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2B, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 एक्सरसाइज 3.2। ये इम्पोर्टेंट है एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, आर्मी, जीडी टेक्निकल एंड अदर एग्जाम्स के लिए। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी सीरीज किया है। प्रोबेबिलिटी सीरीज के अंदर 0 टू हाई लेवल के क्वेश्चंस किए थे हमने, क्योंकि हर एग्जाम के क्वेश्चंस के लेवल अलग अलग हैं, तो हमने 0 टू हाई लेवल की क्वेश्चंस किए ताकि हर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 फॉर 9th क्लास, प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 फॉर 10th क्लास, प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 फॉर 11th क्लास एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 फॉर 12th क्लास। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी पार्ट 5A, जिसमें पुराने आए हुए क्वेश्चंस एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड अदर एग्जाम्स के जो पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं वो किया था हमने। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी 5B के अंदर एनडीए के पुराने क्वेश्चन 2018 फर्स्ट एंड सेकंड के क्वेश्चंस किए थे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, जीडी टेक्निकल के एग्जाम्स के लिए। आज हम करेंगे। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 के अंदर हमने क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन किए थे। अब ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2B, पार्ट 2A के अंदर हमने क्लास 11th के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2B, जिसमें क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11th के लिए तो है ही। इसके बाद एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, आर्मी, टेक्निकल एंड अदर एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है जो आपको जानना है, पहले भी हम ये बता चुके हैं 10th क्लास में, लेकिन दोबारा से हम रिवाइज करवा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के कई तरीके हैं, हर बच्चे अलग अलग तरीके से इसको लर्न करते हैं। हमने बेसिक तरीका आपको बताया जिससे आप इसको लर्न कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। जनरली एंगल हम लेते हैं 0 टू 90 डिग्री। तो ये आप देखेंगे, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री को 0 बोल सकते हो रेडियन में भी, और ये 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करो तो हमने बताया था इससे पहले वाली क्लास में, ये पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन क्या होगा, 180 अपॉन पाई। तो 180 जिसको भी निकालना है 180 अपॉन पाई से उसको क्या करोगे, 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री क्या होगा, पाई अपॉन 180। अगर आपको डिग्री को रेडियन में लाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 इंटू में आ जाएगा पाई अपॉन 180। तो 36 होता है 180, पाई बाई 6 आ जाए। इसमें भी आप करोगे 45 इंटू पाई अपॉन 180, तो 45 4 जा होता है 180, ये पाई बाई 4 आ जाएगा। इसको भी आप करोगे 60 डिग्री है, इसको रेडियन में अगर लाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से, तो 63 जा क्या आ जाएगा 180, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3। 90 है, इसको भी अगर आप रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 92 जा क्या होता है 180 होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2 मिल जाएगा। तो आपने देखा। अब यहाँ देखो हमने स्टार्ट किया है 0/4 रूट, 1/4 रूट, 2/4 रूट, 3/4 रूट, 4/4 रूट। ये लगातार कॉन्टिन्यूअस नंबर लिया आपने। 0/4 0 होता है, 1/4 2 होता है, 2/4 1/√2 होता है, 3/4 2 3/2, 4/4 1 होता है। यानी आपको पता चल गया साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अगर आपको कॉस लिखना है तो इसी का रिवर्स, यहाँ से आप स्टार्ट करो और लिखते चले जाओ। पहले 1 लिख दो, फिर √3/2 लिखो, 1/√2 लिखो, 1/2 लिखो और 0 लिखो। पता चला cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ और cos 90 क्या आ गया 0। अगर आपको tan निकालना, आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन डिवाइड में कॉस होता है। तो ट्रिक कहता है कि साइन की जो ये वैल्यू है, कॉस की ये वैल्यू है, साइन इंटू में कॉस की रेसिप्रोकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। ये आ जाएगा 0 इंटू में 1 करेक्ट 1 आएगा, 0 इंटू 1 0, ये 1/2 है, ये आ जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3।
ये 1/√2 इंटू √2/1 कट के आ जाएगा आपका 1। इसी तरह से √3/2 है, 2 इंटू 1 कट के क्या आ जाएगा √3। ये 1 इंटू में 1/0 ये कट क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी। तो कॉट 0 डिग्री आ जाएगा नॉट। अभी कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल है, 0 का अपोजिट करोगे ये आ जाएगा तुम्हारा 1/0। तो ये आ गया नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। ये 1/√3 का रिवर्स हो गया √3, 1 का आ गया 1, ये √3 का 1/√3, इन्फिनिटी का रिवर्स क्या जाएगा 0। अब आप निकालेंगे सेक। आप जानते हैं सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस की वैल्यू देखो 1 है, 1 ये 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। कॉस में √3/2 है, 2/2 1/√2 है, √2 1/2 है तो 2 0 है तो इन्फिनिटी। कॉसेक होता है साइन का रिवर्स। देखो कॉसेक 0 है तो साइन की वैल्यू 0 पे 0 है तो कॉसेक क्या होगा 0 का रेसिप्रोकल 1 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। रूट ये आपका साइन का 1/2 होता है 2 आ जाएगा, ये 1/√2 का √2 आ जाएगा, √3/2 का 2/2 ये 1 आ गया। तो आप इस टेबल को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। इस टेबल पे कई तरह के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरा पॉइंट हमने लिया, ये भी हम बता चुके हैं पहली क्लास में, लेकिन दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मोर देन 90। अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल आपको आता है, जैसे आपको आ जाता है 210 डिग्री या आपको आ जाता है 240 डिग्री, यानी 190 से अब कुछ भी एंगल आता है, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं T रेशियो n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। केस फर्स्ट कहता है कि ये जो n आपका है, अगर n आपका ऑड है तो T रेशियो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा तो साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस रहेगा तो साइन में, टेन होगा तो कॉट में, कॉट रहेगा तो टेन में, सेक है तो कॉसिक में जाएगा, कॉसिक है तो सेक में जाएगा। और प्लस माइनस का जो साइन है वो चेंज होगा एज ए क्वाड्रेंट। तो आप देखोगे जैसे आपको निकालना है साइन 270 तो आपने साइन लिख दिया, 90 से डिवाइड किया, 3 इंटू 90 प्लस में 0 आ गया। अब ये 3 क्या है ऑड है तो साइन चेंज होगा कॉस में, ये आ जाएगा कॉस 0। अब साइन देखोगे प्लस माइनस तो अब देखो पेरेंट साइन है 270 डिग्री, आप जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है तो माइनस का कॉस 0 हो गया। कॉस 0 तो आप जानते हो 1 तो -1 आपका आंसर। किसी भी तरह का एंगल होगा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, दैट ट्रिक यूज करो, सारे एंगल आपके इजिली निकलेंगे। जैसे आपने देखा कॉस पाई है, अब कॉस पाई को आप लिख दो कॉस 2 इंटू 90 प्लस माइनस 0। 2 क्या है इवन नंबर। हमने ट्रिक बताया कि अगर n की वैल्यू इवन नंबर है तो t रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता है, ओनली प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। तो यहाँ n क्या आ गया 2, ये एक इवन नंबर है, सो t रेशियो नॉट चेंजेस, प्लस माइनस साइन चेंजेस एज क्वाड्रेंट। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। तो आप देखोगे ये 2 ये आ जाएगा cos 2 इंटू ये आ जाएगा cos 0, तो आपने लिख दिया cos 0। अब आप देखो कि cos पाई किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, cos 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में cos तो आपका निगेटिव होता है, ये क्या आ जाएगा माइनस का cos 0, क्या आ जाएगा -1, बिल्कुल राइट है। cos 2 पाई पूछा जाता है तो ये 2 पाई है, आपको 2 पाई का मतलब 2 इंटू 180 360 हो गया। तो आप इसको 90 से डिवाइड करो कि हर क्वेश्चन को सेम फॉर्मेट में ले आओ। 90 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 4 इंटू 90 प्लस में -0, ये 4 क्या है इवन नंबर है तो ये आ जाएगा cos 0। अब आप देखो क्वाड्रेंट क्या है 360 आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos और से क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आपका जवाब आ गया 1, बिल्कुल राइट आंसर। अगर हम इसकी जगह साइन लेते साइन 2 पाई, अब साइन 2 पाई है तो साइन आ गया कितना 360, 4 इंटू 90 प्लस 0। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो 4 इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन 0 हो जाएगा। क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है साइन निगेटिव होता है, लेकिन 0 की वैल्यू क्या है नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो साइन 0 को हम केवल 0 लिख देंगे। अब ये फॉर्मेट याद रखना है कि अगर साइन x बराबर 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होगी n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अगर x की जगह n पाई है, सपोज करो कि आपका क्या है ओनली पाई है या 2 पाई 3 पाई 4 पाई, कुछ भी पाई का मल्टीपल आता है तो साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। cos x बराबर 0 होगा अगर x क्या होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का ये ऑड मल्टीपल होता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इसके बाद आपको जानना, ये भी आप जान चुके हो पहले, कि साइन cos tan cosec cosec, ये आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसमें cosec x होता है रेसिप्रोकल किसका साइन x का, तो cosec x को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन है,
ये कब होगा, क्योंकि नीचे साइन एक्स, और आपने देखा अभी कि साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है अगर एक्स एन पाई हो। अगर नीचे 0 आएगा तो ये तो डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए याद रखना है कि cosec x इक्वल टू 1/x तो तभी होगा जब x डज नॉट इक्वल टू n पाई। इसी तरह से sec x हो जाता है हमारा, sec होता है 1 cos x, ये तभी पॉसिबल है जब x डज नॉट इक्वल टू किया जाए 2n प्लस 1 इंटू पाई। अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होगा तब तो ये राइट है, अगर ऐसा होता है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। tan x आप जानते हैं sin x अपॉन cos x होता है, फिर ये cos x नीचे आ गया, cos x नीचे आ गया, इसका मतलब ये पॉसिबल तब होगा जब x डज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। फिर आप जानते हो cot x होता है cos x बाई sin x, ये sin x नीचे आ गया, ये पॉसिबल तब होगा जब x डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, n पाई होगा। तो इस फॉर्मेट को याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन के बेस्ट पर कंसेप्ट पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मेट भी हम पहले बता चुके हैं कि अब हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें यूज होगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स, अगर आप इसको ले जाओगे इस साइड तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये सेक एक्स प्लस 10 एक्स हमारा क्या हो जाएगा, से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो सेक एक्स प्लस 10 एक्स इंटू में सेक एक्स माइनस 10 इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे प्लस की वैल्यू लेंगे सेक एक्स प्लस 10 एक्स तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स माइनस 10 एक्स। अगर हम माइनस लेंगे sec x माइनस 10x तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस 10x। इसी तरह हमने सीखा था 1 प्लस में cot स्क्वायर x इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर x, ये आ जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस में cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b, ये आ जाएगा आपका cosec x प्लस cot x cos x माइनस cot x बराबर 1। तो cosec x प्लस cot x 1 अपॉन cos x माइनस cot x, माइनस निकालोगे प्लस आ जाएगा अंदर। इसके बाद कुछ पॉइंट आपको जानना है जो हम पहले सीख चुके हैं कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो निशान है किस क्वाड्रेंट में कैसा होता है, या पहले सीख चुके हो। जैसे देखो cos ऑफ माइनस एक्स की बात कर रहा है, तो माइनस एक्स का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ आप देखो ये आपका जो है इस साइड जाएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये जाएगा ऐसे क्लॉकवाइज। तो अगर माइनस एक्स की बात करता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो आपका पॉजिटिव है, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा कॉस ए। इसी तरह से साइन ऑफ माइनस एक्स की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन है। ये याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, पूरे के पूरे सिक टी रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और आप देखेंगे अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें इसमें क्या होगा, साइन और कॉसेक, तो ये पॉजिटिव होंगे और सारे निगेटिव होंगे, और एंगल क्या होगा 90 टू 180। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में सारे निगेटिव होंगे एक्सेप्ट टेन एंड कॉट, ये पॉजिटिव होगा, एंगल क्या होगा 180 टू 270। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे कि कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, एंगल क्या होगा 270 टू 360 डिग्री। इस फॉर्मेट को याद करना है। इसके बाद डोमेन और रेंज की हम बात करेंगे, इसका एक अलग चैप्टर ही आएगा जिसको हम कराएंगे 11th क्लास के, इसमें डोमेन एंड रेंज। लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत है इसमें डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन और रेंज का मतलब क्या, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, जिसको हम पूरे डिटेल्स में पढ़ाएंगे, इस पे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अभी हम आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। कह रहा है कि तुम्हें डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड and range is the value of function corresponding to the domain। सिंपल सा कंसेप्ट समझना है कि कोई भी फंक्शन दिया गया है, वो फंक्शन जैसे f of x बराबर, हमने एग्जांपल लिया कि f of x बराबर क्या है 2x plus 1, ये कोई फंक्शन है। अब कह रहा है कि the domain of the function is the value of x for which the function is defined। कह रहा है ये जो फंक्शन है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। और रेंज क्या है, रेंज इज द corresponding value of the function corresponding value of the function with respect to domain। जो आप डोमेन रखते हो उससे जो रिजल्ट आता है वो आपका क्या होता है, रेंज होता है। जैसे आपने देखा f of 1 क्या होगा 2 into 1 plus 1 यानी 2 plus 1 3। f of minus 1 क्या होगा 2 into minus 1 plus 1 minus 2 plus 1 minus 1। f of 2 क्या होगा 2 into 2 plus 1 यानी 5। तो आपने देखा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या क्या हमने एक्स रखा है 1 माइनस 1, डोमेन 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, 2 हो गया। यानी इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू रखते चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दैट इज ऑल रियल नंबर्स आर डोमेन।
रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ फंक्शन, पहली वैल्यू 3 आई, दूसरी वैल्यू -1 आई, 5, इसी तरह आप वैल्यू रखते चले जाओगे और आपको वैल्यू मिलता चला जाएगा। यानी ऑल रियल नंबर तो डोमेन है, तो डोमेन के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसका रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। जैसे फंक्शन ऑफ x बराबर आपका दे रखा है x + 2 अपॉन में x² - 4, हमसे पूछेगा डोमेन और रेंज क्या है। तो सबसे पहले दिए गए फंक्शन को आप क्या करो, x को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो x + 2 को ऐसे ही लिख दिया आपने, और नीचे आ गया आपका x² - 4 है, तो आप लिख सकते हो x + 2 x - 2। अब ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन में x - 2। तो x + 2 6 + 2 को काट दो, ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस। डोमेन की हम बात करें तो कह रहा ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट, तो आप देखो कि हम x की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 2। अगर 2 रखोगे तो 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। इसका डोमेन 0, यानी डोमेन की जगह डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस एक्सप्रेशन का, जिस फंक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यू है एक्सेप्ट 2। तो आप लिख दोगे r - 2 रेंज ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्सेप्ट। रेंज क्या होगा, तो सारी वैल्यू होगी एक्सेप्ट द वैल्यू एट x बराबर 2। जो x की जगह 2 रखने से जो वैल्यू आएगी, इसको छोड़कर सारी वैल्यू होगी, यानी डोमेन और रेंज ऑफ। ठीक है, अब आपको जानना है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको लर्न कर लेना है इस कंसेप्ट को, कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसके डोमेन और रेंज कभी कभी पूछ देते हैं, कि अगर आप क्वेश्चन बनाते हो उसमें आपको रेंज का ध्यान रखना होता है। तो पहला हम पॉइंट दे रहे हैं, डोमेन ऑफ sin x एंड cos x द सेट ऑल रियल नंबर। sin x और cos x की अगर हम बात करें, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज होता है -1 से 1, यानी कि sin x की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यानी -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, -1 और 1 इंक्लूड है और इनके बीच के नंबर है। दूसरी हम बात करें डोमेन ऑफ y, डोमेन ऑफ y बराबर अगर हम लेते हैं cosec x इज द सेट। cosec x का अगर हम बोले डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो कह रहा है डोमेन x है जहां x ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट x द नॉट इक्वल टू n पाई। x की वैल्यू क्या है, n पाई नहीं होना चाहिए। रेंज इज द सेट, रेंज क्या है, जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या है, कह रहा है y वेयर y ऑल रियल नंबर, और y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल देन 1 हो सकता है या लेस देन इक्वल देन -1 हो सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे डोमेन ऑफ y, डोमेन ऑफ y इक्वल टू अगर हम लेते हैं sec x, तो कह रहा है इसका डोमेन क्या होगा, तो ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट x इक्वल टू 2n + 1 × π/2। और रेंज क्या होगा, तो रेंज इसका होगा ऑल रियल नंबर एंड ऑल रियल नंबर y लेस देन इक्वल देन -1 और y ग्रेटर इक्वल देन 1। डोमेन ऑफ y की बात करें तो tan x इज y बराबर tan x का। डोमेन की हम बात करें तो क्या होगा, x वेयर x ऑल रियल नंबर वेयर x डज नॉट इक्वल टू 2n + 1 × π/2। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसी तरह से अगर हम बात करें cot x की, तो कह रहा डोमेन ऑफ cot x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू n पाई, रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। नोट में हमने बताया कि साइन कॉस कोसेक और सेक, ये जो होता है रिपीट आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 पाई, यानी अगर हम पीरियोडिक फंक्शन की बात करें, ये 2 पाई के बाद क्या होगा, रिपीट करेगा। और tan x एंड cot x क्या होगा, रिपीट्स आफ्टर इंटरवल ऑफ पाई। tan x और cot x जो है पाई के बाद जो वैल्यू उसकी क्या होती है, रिपीट होता है। बस ये कंसेप्ट था आपका। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे सारे इसी बेस पर बनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान दो क्या कह रहा है कि cos x बराबर है -3/5 x लाइन इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आप जानते हैं कि अगर ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ पूछा अदर 5, आपसे 5 में से कोई भी एक का नाम ले लेगा। वो बोल देगा कि cos x इक्वल टू -3/5 है, x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, आप बताइए tan x क्या होगा, आप बताइए sin x क्या होगा। तो आपका ट्रिक यही कहता है कि 2 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। पहली बात ध्यान रखनी है कि जो आपका एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में दे रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है। थर्ड में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, तो tan और cot के अलावा सारे निगेटिव होते हैं। अब आपसे जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को देखिए कि tan cot है या उसके अलावा है। अगर वो tan cot है
तो आपकी वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और कहीं दूसरी जगह है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। जब ये पता चल जाए तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। मान लो आपकी वैल्यू निगेटिव आ रही है, अगर ऑप्शन में एक ही वैल्यू निगेटिव है तो आपका आंसर वही आ जाएगा। लेकिन अगर सारे निगेटिव दे रखा है और एक ही वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो वो आंसर आ जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन लगा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन को बनाने का तरीका हम बता रहे हैं, तरीका क्या है। जैसे 11th में अगर आप इसको बनाते हैं, इसको पूरा डिटेल्स करना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका 1 माइनस में कॉस स्क्वायर। अब कॉस एक्स तो दे रखा है आपको, तो 1 माइनस में कॉस की वैल्यू माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस में आएगा 9/25। एलसीएम आ गया 25, तो 25 माइनस 9 16/25। तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया 16/25, तो साइन एक्स क्या होगा, प्लस माइनस 4/5। इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4/5। आप जानते हो साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का 5/4। इसी तरह आप जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 cos स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन में माइनस 3/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या आएगा, 25/9। 10 स्क्वायर होगा 25/9 माइनस 1, 25 माइनस 9/9, ये आ जाएगा 16/9। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में प्लस 10 स्क्वायर एक्स था, 10x हो जाएगा प्लस माइनस 4/3। अब देखो 10x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 10x हो जाएगा 4/3। cot x निकालोगे वो आ जाएगा 3/4। अब ये cos x हो गया माइनस 3/5, तो आप निकाल सकते हो sec x, ये क्या जाएगा माइनस का 5/3। तो आपने सारे एंगल निकाल दिए पूरे के पूरे 5। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई एक पूछा जाता है वही निकाल के हम छोड़ देते। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल भी इसी तरह का है। क्या कह रहा है कि इफ cot x बराबर है 5/12 एंड x लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ भी यहाँ ऑल 5 पूछा गया क्योंकि आपको हमें सिखाना है, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में कोई एक पूछेगा, 11th में हो सकता है अदर पूरे के पूरे 5 आपसे पूछ दे। तो तरीका वही है। सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो सेकंड में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं एक्सेप्ट साइन एंड कॉसेक। तो साइन और कॉसेक अगर पूछा जाएगा ऑप्शन में आप देख लेना कि मान लो जो वैल्यू हमारी वो क्या आ रही है। अगर साइन कॉसेक निकालना और वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है तो वही इसका राइट आंसर है। तो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, cot x दे रखा है माइनस 5/12, तो tan x इसका रेसिप्रोकल होता है, माइनस का आ जाएगा 12/5। अब आप देखो 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर, tan x आपको माइनस 12/5 है, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस में आ गया हमारा कितना, 1 प्लस में आ जाएगा आपका माइनस का 12/5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 144/25 आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर। इसका एलसीएम अगर लोगे तो ये क्या आ जाएगा 25, ये 25 प्लस 144 आ गया सेक स्क्वायर, 169/24 सेक स्क्वायर, सेक एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट, ये आ जाएगा 13/5। तो कॉस सेक एक्स निकल गया, उस कॉस एक्स क्या होगा उल्टा हो जाएगा माइनस का 5/13। तो 10 cot सेक कॉस निकल गया। अब आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर अगर आप देखोगे कि आपसे अगर पूछा जाए साइन स्क्वायर प्लस 1 होता है, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस में कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है 5/13, माइनस 5/13 का स्क्वायर हो गया 25/1/69, ये आ जाएगा 169 माइनस 25 अपॉन में आ जाएगा 20 अपॉन में आ जाएगा 169। अब आप देखोगे 169 में से अगर हम 25 को लेस करते हैं तो क्या आएगा 144 अपॉन में क्या आ गया हमारा 169। तो आप इसका सॉल्व करोगे, स्क्वायर है तो साइन एक्स हो जाएगा आपका कितना प्लस माइनस 12/13। तो साइन एक्स की वैल्यू आप देखोगे पॉजिटिव आएगी 12/13, सेकेंड में कॉस एक्स भी पॉजिटिव आएगा 13/12। आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 π/3। तो साइन 31 π/3, बट इसको बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक तरीका जो हर क्वेश्चन में हमने अभी तक यूज किया है उसी का यूज करें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। लेकिन इस क्वेश्चन को आप कई तरह से आप बना सकते हैं। तो ये है साइन, आपने देखा साइन है 31 पाई की जगह हमने 180 रख दिया, 3 से काट दिया, ये मल्टीप्लाई करके साइन 1860 आ गया। हमने आपको फॉर्मेट बताया था टी रेशियो n × 90 प्लस माइनस थीटा, यानी इसको हम 90 से डिवाइड कर देंगे तो 90 × 2 =
180 होता है, यानी 20 से करेंगे 1800 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 इंटू में 90 प्लस में 60। अब देखो ये 20 तो इवन नंबर आ गया, और ये टोटल जो एंगल कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो आप देखोगे 20 है तो इवन नंबर है, साइन 90, साइन क्या जाएगा 60, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यही कंडीशन होगा कि ये जो हमारे पास नंबर आ गया साइन 60, तो साइन 60 है, तो अब हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ गया, 3/2, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मेट यूज कीजिए, cos इंटू माइनस थीटा हमने बताया cos थीटा ही होता है, cos 1710 आ जाएगा, फॉर्म 19 से डिवाइड कर दो, 19 8 जा आता है, 9 जा, ये 19 इंटू 90 प्लस 0 आ जाएगा, तो ये 9 आ गया ऑड नंबर, तो ये चेंज हो जाएगा साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब आप देखोगे 7th क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन दिया है 7 ताकि आपको पता चल सके, ये कॉसिक इंटू में माइनस का 1 4 10, तो कॉसिक इंटू माइनस थीटा होती है माइनस कॉसिक थीटा, तो माइनस का कॉस रहेगा 14 10, तो माइनस में आ जाएगा कॉस 15 इंटू 90 प्लस माइनस 60। अब आप देखोगे ये जो 15 है वो क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो सेक 60 हो जाएगा, और इसके पहले क्या है, तो आप देखोगे कि ये जो हमारे पास नंबर है, अब ये सेन 60 तो आ गया, अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट चेक करोगे, क्वाड्रेंट चेक करने के लिए आप क्या रूल है कि आप 360 से 1410 को डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो रहा है, 3 से जाने के बाद 330 रिमाइंडर बचता है, तो आपका 330 रिमाइंडर बचेगा, ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा, ये फोर्थ के क्वाड्रेंट की हम बात करें तो कॉस और सेक क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, तो आपने देखा यहाँ पर जो हमारे पास कॉसिक है, पेरेंट को देखा जाता है कॉसेक, तो कॉसेक हमारा ये कॉसेक है, कॉसेक जो हमारा होता है वो पेरेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो इसके अंदर क्या लग जाएगा, निगेटिव, तो माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, और ये आ जाएगा माइनस का सेक, माइनस माइनस प्लस सेक 60, ये आ जाएगा माइनस इंटू में माइनस का 2 आ गया, तो माइनस प्लस प्लस का 2, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कोई गलती नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो आज हमने किया, और सारे क्वेश्चंस को हमने बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया है। आपका काम है इसको अच्छी तरह से जो है वाच कीजिए, वाच करने के बाद अगर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो आप इसको कॉपी पे जरूर बनाओ, क्योंकि मैथ्स के अंदर अगर आप कलम कॉपी का यूज नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, क्वेश्चन बनाना मस्ट है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप 11th क्लास में हो, 11th क्लास में हो तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाइए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, जहां से भी आपको मन हो वहां से बना सकते हो। इस बेसिक के अलावा कोई भी क्वेश्चन जो है दूसरे फॉर्मेट का यूज नहीं होगा, इनसे सारे क्वेश्चंस आपके इजीली बन जाएंगे। तो आप इसको अच्छी तरह देखने के बाद अगर आपको बेस्ट लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे आने वाली अगली वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी 11th क्लास की, उसके सीज कराएंगे। इसके बाद 12th में एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, वो करा के आपको क्वेश्चंस देंगे जो आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए।